नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बीएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की है वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो देखिए, आपके दो पेपर होते हैं, आपके पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं टोटल, और जो कि 200 नंबर के होते हैं, मतलब 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेपर 1 में आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज मतलब जीके, और दूसरा सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज मतलब हिंदी या इंग्लिश में से कोई आप एक लैंग्वेज ले सकते हो। जो आपका जीके है उसके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके 100 नंबर के होंगे, और जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश उसके भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके 100 नंबर के होंगे। तो जो आपका पहला पेपर होगा वो आपका टोटल कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है पहले पेपर की वो 3 घंटे रहने वाली है, और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में भी आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं भाई। एक सब्जेक्ट होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब रीजनिंग। इसमें आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थोड़े से देखने को मिलते हैं। 50 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि आपके 100 नंबर के होंगे। और दूसरा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें वो है आपका सब्जेक्ट एबिलिटी, मतलब आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से है या आप साइंस स्ट्रीम से है, कॉमर्स स्ट्रीम से है या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है, तो आपको उसके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको इनमें से कोई एक स्ट्रीम लेनी है। जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे उस समय आपको इनमें से कोई एक स्ट्रीम लेनी है, और उसके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके 100 नंबर के होंगे। तो जो आपका पेपर 2 होगा वो आपका कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका भी आपका 3 घंटे टाइम ड्यूरेशन रहेगी, और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। तो पेपर 1 में आपको जो सिलेबस है उसमें आपका जो पहला सेक्शन रहेगा जिसके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो रहेगा आपका जीके। इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके कितने नंबर के रहेंगे मेरे भाई, 100 नंबर के रहेंगे। अब इसमें हम टॉपिक की बात कर लेते हैं कि जो जीके है इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। तो देखिए, करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। ठीक है जी। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडी, स्पोर्ट एंड गेम्स, अवार्ड एंड ओनर्स, बुक एंड ऑथर्स, इंपोर्टेंट डेज, एजुकेशनल रिलेटेड करंट इशू। तो इन टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सेक्शन बी के बारे में। तो जो सेक्शन बी रहेगा पेपर 1 का, उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज लेनी है, और उसके भी आपको 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो कि आपके भाई कितने हो गए, 100 नंबर के होंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, हिंदी का सिलेबस जो है आपका उसमें आपको गद्यांश से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि, संधि और समास, अलंकार, छंद, रस और व्याकरण आधारित प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि आपके 50% हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इसका जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी, synonyms and antonyms, one word substitution, idiom and phrases, error spotting, sentence improvement, active and passive voice, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और टेंस। तो इससे भी आपको 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज लेनी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। जो आपका पेपर 1 है उसका सिलेबस और पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, पेपर 2 में भी आपके दो सब्जेक्ट ही होंगे, एक सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब रीजनिंग और मैथ। ठीक है जी। इसमें जो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, एनोलॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इनसे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे बेसिकली इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको रीजनिंग के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ का आपको एक आध क्वेश्चन ही देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, चलिए अब पेपर 2 में हमारा जो सेक्शन बी है ये है आपका सब्जेक्ट एबिलिटी, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन जिससे कर रखी है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से है तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए।
तो अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस। तो इनसे आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई? 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप आर्ट स्ट्रीम लेते हैं तो। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं सेक्शन बी में, मतलब जब फॉर्म भरेंगे, तो आप अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडी। इसके भी आपको 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम लेते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और सोयल साइंस, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूपी बीएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और उन स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो यूपी बीएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई वीडियो, नई क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू।